एक बार फिर आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, ये मेरे चैनल का नाम है। आज बारिश का मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं और मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया, उसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें, 12वीं की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, 100% एक क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का भी आ सकता है और 10 नंबर का भी आ सकता है। देखिए ट्रिक क्या है इसकी। मेरे पास चार्ट पहले से बना हुआ है और ये चार्ट हम 6th-7th में बनाया करते थे। ध्यान करिए, आज की डेट में तो स्मार्ट जमाना है, कंप्यूटर का जमाना, बट फिर भी एक नए अंदाज में मैंने आपके सामने वीडियो पेश की है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का संबंध है रोज से। संबंध किससे है? नंबर ऑफ रोज से। लेकिन कौन से रो? जो रो जीरो ना हो, जो रो जीरो ना हो, उससे संबंध है इसका। इसलिए इसकी परिभाषा बनती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बट का मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। बट हो, बिकॉज हो, किंतु हो, परंतु हो। बट इट इज नॉट डिपेंडेंट टू अदर रो। एक रो हमारी दूसरे रो पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? यानी कि निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस पर निर्भर करती है तो उसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या होगा। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का हम रैंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे पास 2 रो है, 2 कॉलम है, 3 1 2 1 एंड 3 4। दिस इज द 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। देखिए इसका पहला तरीका क्या है? 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो या 5x5 का हो, इवन 6x6 का हो, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका मॉड ए मतलब सारणिक मान, मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उसका मॉड ए 0 आता है, क्या आता है? अगर उसका मॉड ए 0 आता है, इसका मतलब उसकी रैंक 2 नहीं है। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है तो 100% उसकी रैंक कितनी है? 2 है। 3x3 के में 3 होगी। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है तो 4x4 के में 4 होगी, 5y में 5 होगी, 6y में 6 100% होगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मेरा दिया हुआ क्वेश्चन सेम ऑर्डर का है, 2x2, 3x3, 4x4, फर्स्टली वी सॉर्ट आउट, वी फाइंड आउट मॉड ए। और मॉड ए कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं, त्रिज्या मल्टीपल करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 1, आंसर आया 5। इसका मतलब ए मेरा 0 के बराबर नहीं है। 100% इसकी रैंक 2 है। हमें ज्यादा और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 100% इसकी रैंक कितनी है? 2 हो गई। नेक्स्ट बढ़िए आगे। मैंने कंडीशन आपको लिख दी है पहले से। इफ मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 का मतलब नंबर ऑफ रो क्या थे? मेरे 2 थे। और रैंक किस पे डिपेंड करता है? रोज पे। कौन सी पे? नॉन जीरो रोज पे। सो आइए, अगर इसका आंसर 0 आता, सपोज इसका आंसर 0 आ जाता, तो इसकी रैंक किसी भी स्थिति में 2 नहीं होती। 3x3 में 3 नहीं होती। 2x2 में 100% 2 नहीं होगी, 1 होगी ओनली। क्या होगी? 1। अब कहेंगे सर 0 क्यों नहीं होगी? 0 केवल रैंक तब होगी जब हमारा मैट्रिक्स 0 होगा। या तो 0 मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा, उसका आंसर होगा 0, इसकी रैंक कहलाएगी। तो इस समय इसकी रैंक क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इसका मॉड ए का आंसर कितना आया? मेरा 0 नहीं आया, इसलिए इसकी रैंक होगी 2 क्यों होगी? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। सिंपल, समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए फटाफट से। कॉपी तो हो रहा पहले से, पेस्ट कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 1 4 2 8 क्रॉस मल्टीपल करेंगे। आप जानते हैं 8 1 जा 8 माइनस 2 4 जा 8। इसका आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब इसकी रैंक किसी भी स्थिति में 2 नहीं हो सकती। क्या होगी? 100% 1 होगी। श्योर, बिल्कुल लिख दीजिए। 100% क्या होगी? इसकी रैंक 1 ही होगी, 2 नहीं हो सकती है। रैंक को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। रैंक ऑफ ए, रो ऑफ ए, इसका सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल रो ऑफ ए। या पूरा लिख सकते हैं हम अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। नेक्स्ट देखिए आगे। ये समझ में आया आपके में? एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर हमारा मॉड ए का मान 0 नहीं आया तो उसकी रैंक वही होगी जितना उसका ऑर्डर है। अगर 2 का है 2 होगी, 3 का है 3 होगी, 4 का है तो 4 होगी। एक हम अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं और सुनिए इसको ध्यान से। कमेंट्स तो करना पड़ेगा आपको, कमेंट्स भी कर दीजिए, लाइक भी करना, शेयर, और आपको शेयर भी करना सब लोगों को। जो ज्ञान हमने पढ़ा है गुरुओं से उसको आपको आगे भी ट्रांसफर करना है, पहुंचाना पड़ेगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/3, 2/3 में क्या होगा, 2 रोज 3 कॉलम्स। चेक करिए इसको, इसका मतलब मैं इसका मोड ए नहीं निकाल सकता। मोड ए मैंने आपको पढ़ाया था आज से लगभग 15-20 दिन पहले कि मोड ए कैसे निकालते हैं। मोड ए हम उसी का निकाल सकते हैं जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 2/2, 4/4, 3/3। 2/3 का मोड नहीं निकाल सकते, ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। अगर आपने ऑपरेशन नहीं पढ़े, घबराने वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है। मैं आपको एक सेशन में बना के दे दूंगा कि हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे ऑपरेशन। सबसे पहले 2, 1, 4, 4, 2, 8, इसका मैं मोड तो निकाल नहीं सकता दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें ऑपरेशन लगाने का प्रयास करता हूं। ऑपरेशन कब लगाएंगे, जब हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट रो है ये किस पे डिपेंडेंट हो गई है, 2 पे। सेकंड रो पे कैसे हो गई, मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो में, इसमें फर्स्ट रो में 2 से मल्टीपल करके देख रहा हूं। 2 से मल्टीपल करूंगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। 2 से मैंने मल्टीपल किया रो के हर एक एलिमेंट में, और किसमें डाल दिया, उसके घर में मैं घुसा, उसके घर में मल्टीपल किया, उसके घर में डाल दिया। R1 में मैंने क्या किया, उसको राइट कर दिया। सेकंड रो को मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही रहेगा। ये जो मेरा सेकंड रो है, रो 2, और ये मेरा है रो 1। रो 2 में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। नाउ करंट में मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया 4 2 8, 4 2 8 सेम हो गए। इसका मतलब क्या है, मैं इसमें ऑपरेशन और भी लगा सकता हूं आगे, बट मोड नहीं निकाल पाऊंगा। नीचे आइए, मैंने क्या किया, R1 में से R2 को लेस कर दिया। ये जो ऑपरेशन है मैं कॉलम पे भी अप्लाई कर सकता हूं, रो पे भी अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, R1 के हर एक एलिमेंट में से R2 के हर एक एलिमेंट को घटा देंगे, मतलब डुबो देंगे। कैसे घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, रखना किसमें, R1 में रखना है। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 8 गया 0। नाउ 0 हो गए सारे, क्योंकि मैंने R1 में पुट किए इसलिए। नाउ R2 को मैंने कुछ नहीं किया, R2 जैसा था वैसा ही रहेगा। देखिए अब आंसर क्या होता है इसका, नॉन जीरो रोज। चेक करिए, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा, केवल ये काउंट होगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 1। 2 तरीके से मैंने लिखा है इसको, या तो लिख दो RA बराबर 1 या नंबर ऑफ रो, इसको रो कहते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, ओनली 1 कहलाएगा। ये आपके सामने है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट 2/2। इसका आंसर आया था, इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आया था। अगेन 2/2, इसका आंसर 0 के बराबर आया था। इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक कितनी हो गई थी, 1। ये मैंने ऑड मैट्रिक्स ले लिया, ऑड ऑर्डर का, 2/3 का। आज के बाद जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा 4/3, 3/4, 5/4, इस तरह के पढ़ाऊंगा मैं आपको। और 3/3 का मैं आपको स्क्वायर के फॉर्म में भी बताऊंगा। मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, चैनल का नाम है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। एक छोटी सी मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, देखिए यहां पे पहला है 2 - 1 4 और माइनस का 5। देख लीजिए, अगर आपको नहीं देख पा रहे तो आप देख लीजिए, अपने उसमें नोट करिए आप कॉपी में। फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 - 1, सेकंड में 4 - 5। आपको निकालना है इसमें रैंक, फाइंड रैंक। क्या निकालना है आपको, रैंक ऑफ ए आपको निकाल के दिखाना है। मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिखेंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और कल मैं आपको मिलता हूं। अगर किसी